Good morning students. Yesterday we did how to find the solution of linear equation in two variables. Today we will see how to represent the linear equation in two variables on graph. कल हमने सोल्यूशन किया था कि कैसे लीनियर इक्वेशन का सोल्यूशन निकालते हैं. आज हम लीनियर इक्वेशन को ग्राफ पे कैसे शो करेंगे इसको देखेंगे. ठीक है, तो कोई सी भी इक्वेशन हम ले लेते हैं. x प्लस 2y इज इक्वल टू 6 हमारे पास एक इक्वेशन है. अब इसमें हमें इस इक्वेशन को ग्राफ पे शो करना है. तो ग्राफ पे शो करने के लिए हम क्या करेंगे, x की कोई सी भी वैल्यूज़ हम ले लेंगे, उससे फिर हम y की वैल्यूज़ फाइंड आउट करेंगे. ठीक है, तो हमारे पास कोऑर्डिनेट आ जाएंगे x और y की. इन कोऑर्डिनेट्स को फिर हम ग्राफ पर शो करेंगे. तो सबसे पहले हम x की वैल्यू कुछ भी ले लेंगे, जैसे हमने ले ली 0 1 2 3 4 कुछ भी ले लेंगे. ठीक है, अब इससे हम y की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे. अगर जब हमने x इज इक्वल टू 0 लिया तो हमारी y की वैल्यू क्या आ जाएगी. x को हमने 0 पुट करा, y की वैल्यू निकाल लेंगे. 2y इज इक्वल टू 6, y इज इक्वल टू 6/2 3 आ गई. y हमारे पास 3 आ, x हमारे पास 0 था, y 3, तो कोऑर्डिनेट्स हमारे पास हो गए 0 और 3. ये इसका एक फर्स्ट सोल्यूशन हो गया. ठीक है, अब ऐसे ही हम x को 1 पुट कर लेंगे, फिर हम y की वैल्यू निकाल लेंगे. y इज इक्वल टू 5/2 दैट इज 2.5. ठीक है, अब x हमारा था 1 और y हो गया 2.5. ये कोऑर्डिनेट्स आ गए. फिर हमने लिया x इज इक्वल टू 2, x प्लस 2y इज इक्वल टू 6. x हमने 2 लिया, टू वाई इज इक्वल टू 4, y इज इक्वल टू 2. तो इसके x 2 है, y भी 2 है. तो तीसरा पॉइंट हमारे पास ये आ गया. इसी तरह से हम 3 ले लेंगे. x इज इक्वल टू 3 लिया, टू वाई इज इक्वल टू 3, y इज इक्वल टू 3/2 1.5. कोऑर्डिनेट्स हो गए हमारे 3 और 1.5. ठीक है, 4 से भी अब ये हमारे पास 1 2 3 4.4 करके भी ले लेंगे. ठीक है, अब हमारे पास आ गए ये 4 कोऑर्डिनेट्स आ गए. अब हम इसको ग्राफ पे शो करेंगे. ये आपकी x एक्सिस हो गई, आपकी y एक्सिस. ठीक है, हमने x एक्सिस पे लिए, ये हमारा ओरिजिन 0 1 इक्वल डिस्टेंस पे हम पॉइंट्स ले लेंगे. 1 2 3 4 ले लिया. y एक्सिस पे 1 2 3. ठीक, अब देखिए अब हमारा फर्स्ट पॉइंट था x 0 है और y 3 है. तो x 0 ये हो गया और y हमारा 3 यहाँ पर है. तो ये वाला पॉइंट हमारा हो गया 0 और 3. फिर है हमारा 1 x 1 है और 2.5. तो ये 2 हो गया और ये इसका हाफ. यहाँ पर हमारा ये वाला पॉइंट हो जाएगा 2.5. तो 1 और 2.5. फिर जब हमारा x 2 है तो y भी हमारा 2 है. ठीक है, तो ये 2 और 2 आ गया. 3 है हमारा x, तो y हमारा 1.5 हो गया. ये यहाँ कहीं आएगा. ठीक है, ग्राफ पेपर पे बनाएंगे आप तो बिल्कुल सही आएगा. ये पॉइंट्स इक्वल डिस्टेंस पे होंगे. अब हम इन पॉइंट्स को ज्वाइन कर लेंगे तो हमारे पास ये लाइन आ जाएगी लीनियर. हमारे पास आए, अब सबको हम ज्वाइन कर लेंगे. तो ये हम देखते हैं ये सारे हमारे पॉइंट्स एक स्ट्रेट लाइन में ही हमको मिलेंगे. तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का जो भी ग्राफ बनेगा आपको वो हमें एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी. ये जो लाइन आई ये हमारा ग्राफ हो गया x प्लस 2y इज इक्वल टू 6 इक्वेशन. इसी तरह से हमें सारे क्वेश्चंस करने हैं. एक्सरसाइज बस
फर्स्ट क्वेश्चन है ड्रॉ द ग्राफ ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। हमारे पास इक्वेशन दिया x प्लस वाई इज इक्वल टू 4, x माइनस वाई इज इक्वल टू 2, वाई इज इक्वल टू 3x एंड 3 इज इक्वल टू 2x प्लस वाई। ये चार इक्वेशन हमें दिए हैं, इन चारों का ही हमें ग्राफ बनाना है। ठीक है, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 4 है फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास। फर्स्ट इक्वेशन x प्लस वाई इज इक्वल टू 4। ठीक, अब हम इसमें भी x की वैल्यू पुट कर देंगे, कुछ भी ले लेंगे, कोई सी भी दो वैल्यू ले लेंगे। ठीक है, तो पहले हमने x को ले लिया 0, तो x को हमने 0 ले लिया, तो हमारे पास y आ जाएगा 4, y इज इक्वल टू 4। तो हमारे पास इसके कोऑर्डिनेट्स हो गए 0 और 4। और फिर हम दोबारा जो है इजी कुछ करने के लिए तो हम y को 0 ले लेते हैं। ठीक है, y को 0 ले लिया हमने, तो x हमारे पास क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू 4 आ गया, तो 4 और 0। ठीक, अब हम इसका ग्राफ बना लेते हैं, 2 पॉइंट से भी हम ग्राफ बना लेंगे। 0 ये आपके y एक्सिस, x एक्सिस। ठीक, 1 2 3 4 इक्वल डिस्टेंस में पॉइंट ले लेंगे। x हमारा 0 है तो y हमारा 4 है, ये आ गया आपका 0 4। और जब हमारा x 4 है तो y 0 है, ये वाला पॉइंट हो गया हमारा। इन दोनों पॉइंट्स को मिला लेंगे, जो भी लाइन आएगी हमारी वो इस इक्वेशन की लाइन आ गई। x प्लस वाई इज इक्वल टू 4 इक्वेशन की लाइन हमारी ये आ गई। ठीक, इसी तरह से हमें सारे इक्वेशन का क्वेश्चंस करने हैं, ग्राफ पेपर पे बनाएंगे। इसी तरह से हम सेकंड इक्वेशन x माइनस वाई इज इक्वल टू 2 इसको भी बना लेंगे, y इज इक्वल टू 3x। और फोर्थ इक्वेशन है आपकी 3 इज इक्वल टू 2x प्लस वाई। इसी तरह से आप बनाएंगे, x की कोई सी भी वैल्यू दे देंगे और y की वैल्यू निकाल के फिर आप ग्राफ पे शो करेंगे। सेकंड इक्वेशन क्वेश्चन है आपका गिव द इक्वेशन ऑफ 2 लाइन्स पासिंग थ्रू 2 and 14, हाउ मैनी मोर सच लाइन्स आर देयर एंड वाई। 2 पॉइंट्स आपको दिए हुए 2 और 14। ठीक है, इससे आपको जो है हमें इक्वेशन बनानी है। एक इक्वेशन हो जाएगी हमारी y इज इक्वल टू 7x जो इसको सेटिस्फाई करेगा। ठीक, दूसरी हम बना लेते हैं x प्लस वाई इज इक्वल टू 16 हो जाएगी। एक और ऐसी हम बना लेंगे y माइनस एक्स इज इक्वल टू 12। ठीक है, तो ये इसमें अगर हम वैल्यूज़ x और y की पुट करते हैं इन इक्वेशन में तो ये इक्वेशन जो है सेटिस्फाई होनी चाहिए। राइट हैंड साइड इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड आएगा, तभी ये जो पॉइंट्स हैं इन इक्वेशंस को सेटिस्फाई करेंगे, यानी कि ये जो सॉल्यूशन है इन सभी इक्वेशंस के लिए सॉल्यूशन है। ठीक है, तो हमने कितने इससे क्या है इनफाइनाइटली मैनी लाइंस बन जाएंगी, क्योंकि लीनियर इक्वेशन जो है वो कई सारी इक्वेशंस को ये वाले जो सॉल्यूशन है ये सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो इससे हमारा क्या है कई सारी लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल्स की आ जाएंगी। तो इनफाइनाइटली मैनी लाइंस हम इन दोनों इस सॉल्यूशन से बना सकते हैं। थर्ड क्वेश्चन है आपका इफ़ द पॉइंट 3 4 लाइज ऑन द ग्राफ। 3 और 4 जो है ग्राफ पर 3y इज इक्वल टू ax प्लस 7 को वाली ग्राफ का है, तो हमें a की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। 3y इज इक्वल टू ax प्लस 7 जो हमारा लाइन है इसकी जो ग्राफ बनता है उस पे पॉइंट हमारा आ रहा है 3 और 4। ठीक है, 3 और 4 जो पॉइंट है वो इस ग्राफ को सेटिस्फाई, इस लीनियर इक्वेशन के ग्राफ को सेटिस्फाई कर रहा है, तो हमें a की वैल्यू निकालनी है। तो इसके लिए क्या करेंगे, अगर ये जो है इसको सेटिस्फाई कर इसका ये पॉइंट्स हैं तो ये इस लाइन को सेटिस्फाई करेंगे। तो इसमें x की वैल्यू रखेंगे 3 और y की रखेंगे 4, तो हम इसको सेटिस्फाई करना चाहिए और इससे जो है हमारी a की वैल्यू निकल जाएगी। तो 3 y की जो वैल्यू है 4, a इंटू एक्स की वैल्यू है 3 हम पुट कर देंगे। 12 इज इक्वल टू 3a प्लस 7, 12 माइनस 7 इज इक्वल टू 3a, 5 इज इक्वल टू 3a, तो a इज इक्वल टू 5/3। ठीक,
क्वेश्चन है 4. द टैक्सी फेयर इन अ सिटी इज एज फॉलोज. फॉर द फर्स्ट किलोमीटर द रेट इज ₹8. ठीक है, टैक्सी फेयर है किसी भी सिटी का तो दिया हुआ है और उसमें क्या है फेयर कि 1 किलोमीटर तो ₹8 आपको देने ही देने हैं. एंड फॉर द सब्सिक्वेंट डिस्टेंस इट इज़ 5. और जो बाकी के जो और किलोमीटर हैं उसमें आपको पर किलोमीटर के हिसाब से ₹5 आपको पे करना है. टेकिंग द डिस्टेंस कवर्ड एट x. टोटल डिस्टेंस जो है इसमें हमें दिया है कि x किलोमीटर कवर हुआ है. ठीक. एंड द टोटल फेयर, और टोटल फेयर जो आ गया वो हमारे पास ₹y है. तो टोटल डिस्टेंस x है. ठीक, x किलोमीटर हमारा टोटल डिस्टेंस है. उसमें से 1 किलोमीटर के तो हमें ₹8 देने ही देने हैं. टोटल फेयर हमारा y आ गया और 1 किलोमीटर के हमने ₹8 दिए. ठीक है, और बाकी के किलोमीटर कितने बच गए. टोटल x था, x में से 1 किलोमीटर चला गया तो हमारे पास x - 1 किलोमीटर बच गए. अब जो ये x - 1 किलोमीटर आया इसको हमने किस हिसाब से देना है ₹5 की पर किलोमीटर के हिसाब से. 1 किलोमीटर का ₹5 देना है तो x - 1 के हम कितने देंगे 5 × x - 1 और ये जो दोनों मिल के आ जाएंगे ये टोटल फेयर हमारा y हो गया. ये हमारी इक्वेशन बन जाएगी 8 + 5x - 5 y = 3 + 5x. तो 5x - y + 3 = 0. ये हमारी लीनियर इक्वेशन आ गई. अभी इस इक्वेशन से हमें ग्राफ भी बनाना है. वही ग्राफ के लिए भी हमें उसी तरह से करना है. x की वैल्यू पुट करेंगे, y की वैल्यू निकाल लेंगे और फिर टेबल बना के ग्राफ बनाएंगे. फिर क्वेश्चन नंबर 5. क्वेश्चन नंबर 5 में आपको इक्वेशंस दिए हैं और नीचे ग्राफ दिया हुआ है. आपको ये पॉइंट्स दिए हुए हैं. इन पॉइंट्स को आपको देखना है कि कौन सी इक्वेशन, ये पॉइंट जो है इनमें से किस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं. तो जिस इक्वेशन को ये तीनों पॉइंट सेटिस्फाई करेंगे वही इस इक्वेशन की, इस ग्राफ की इक्वेशन होगी. अब जैसे -1 1 है तो y = 1, यानी जो एक वैल्यू y की है वही x की होनी चाहिए, लेकिन ये दोनों डिफरेंट है तो ये इसका इक्वेशन नहीं है. फिर x + y = 0, यानी x और y को अगर ऐड करेंगे तो 0 आना चाहिए. यहाँ पे देखिए -1 और +1 है, ऐड कर रहे हैं तो 0 आ रहा है. यहाँ पे 0 0 है, दोनों 0 को ऐड कर रहे हैं तो भी 0 आ रहा है. इधर ये भी 1 और -1 है, इन दोनों को भी ऐड कर रहे हैं तो ये 0 है. यानी कि ये तीनों जो पॉइंट्स हैं ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं. तो इसका मतलब इस ग्राफ की इक्वेशन कौन सी हो गई, x + y = 0. इसी तरह से आप सारे देखेंगे जिस इक्वेशंस को ये तीनों पॉइंट्स सेटिस्फाई करेंगे वही इस ग्राफ की इक्वेशन होगी. इसी तरह से ये सेकंड क्वेश्चन आप इसी तरह से करना है. 6th क्वेश्चन है द वर्क डन बाय अ बॉडी ऑन एप्लीकेशन ऑफ ए कांस्टेंट फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी. Express this in the form of an equation in 2 variables and draw the graph of the same by taking the constant force at 5 unit. Work done is equal to force into distance. Work done हमने लिया y, फोर्स हमारा कांस्टेंट है और डिस्टेंस हमारा x, तो y = fx. अब फोर्स जो है कांस्टेंट है 5 यूनिट तो y = 5x हमारी लीनियर इक्वेशन हो गई. y = 5x. अब हम x को कोई सी भी वैल्यू दे के y की वैल्यूज़ निकाल लेंगे और इसका ग्राफ बनाएंगे. ग्राफ हमने बनाया है. x को हमने 0 1 2 पुट 0 और 1 पुट करके हमने y की वैल्यू निकाल ली. x = 0 तो y = 0, x = 1 और y हमारे पास आया 5. फिर हमने ग्राफ बनाया 0 0 एंड 1 5. ठीक है, अभी लाइन हमने सीधी खींच ली ग्राफ की. उसके बाद हमें जो है 0 और 2 यूनिट का हमें निकालना है. तो 2 यूनिट से जो है हम y एक्सिस के पैरेलल लाइन खींचेंगे और वो जहाँ पर भी इस ग्राफ जो लाइन हमारे पास आई थी उसको कट करती है उसी पॉइंट से फिर हम पैरेलल एक लाइन x के पैरेलल खींच लेंगे और वो जिस भी पॉइंट पे मिलेगी वो पॉइंट हमारा आ जाएगा. 2 और 10 कोऑर्डिनेट्स आ गए हमारे. 2 यूनिट हमारा जो है डिस्टेंस ट्रेवल है और डिस्टेंस हमने कवर किया है तो उस पर हमें फोर्स वर्क डन हमारा आ गया 10 यूनिट का. फिर हमारा 7 क्वेश्चन है यामिनी एंड फातिमा, 2 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9th ऑफ ए स्कूल टुगेदर
कंट्रीब्यूट ₹100 टूवर्ड्स। 2 लड़कियां हैं, यामिनी और फातिमा, जो प्राइम मिनिस्टर फंड की रिलीफ फंड के लिए ₹100 कंट्रीब्यूट करती हैं। ठीक है, अब इसको हमें लिखना है। तो लेट यामिनी कंट्रीब्यूट ₹X एंड फातिमा कंट्रीब्यूट ₹Y। ठीक है, तो दोनों का कंट्रीब्यूशन हो जाएगा X + Y = 100। ये हमारी इक्वेशन आ गई। अब आप फिर हमें इसका ग्राफ बनाना है, तो x को हम 0 पुट करेंगे तो y हमारे पास 100 आ जाएगा। दूसरी बार हम y को 0 पुट करेंगे तो x हमारा 100 आ जाएगा। तो 0 100 एंड 100 0, 2 पॉइंट्स लेके हम ग्राफ बना लेंगे। ठीक है, 0 10 20 30 40 इस तरह से ले लेंगे 100, और इधर भी हम 10 20 30 40 100 तक ले लेंगे। फिर 0 है तो पॉइंट 100 है, इधर 100 है तो 0 है। ऐसे आपका ये ग्राफ आ जाएगा x + y = 100। ठीक है, इसको आप खुद बनाएंगे। फिर क्वेश्चन नंबर 8 है, in countries like the USA and Canada, temperature is measured in Fahrenheit, whereas in countries like India, it is measured in Celsius. Here is a linear equation and convert Fahrenheit to Celsius. ठीक है, ये फॉर्मूला आपको दिया हुआ है 9/5 C + 32। ठीक, अब हमें C की वैल्यूज निकाल के F निकालेंगे। तो ये 5 से डिवाइड हो रहा है तो हम इसको 5 का मल्टीपल ले लेंगे, इजी हो जाएगा। तो सबसे पहले हम C जो है 0 5 10 15 इस तरह से वैल्यू ले लेंगे, F की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। हमने सबसे पहले 0 लिया है तो इंटू 0 + 32, तो हमारे पास आ गया 32। ये 0 हो जाएगा, 32 आ गया, तो पॉइंट्स हमारे पास आ गए 0 और 32। ठीक है, इसी तरह से हम 5 लेंगे, तो 5 ले लेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, कैंसिल हो गया, तो F = 9 + 32, F आ जाएगा हमारे पास 41 डिग्री। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया 5 और 41। फिर 10 ले लेंगे, तो इसी तरह से हम सारे पॉइंट्स निकाल लेंगे और फिर ग्राफ आप बना लेंगे। उसके बाद हमें कुछ ये सबसे फर्स्ट पार्ट है इसका कि ग्राफ बनाएंगे। वाई एक्सिस पे आपको फ़ारेनहाइट लेना है और इस पे आपको सेल्सियस लेना है। फिर है इफ़ द टेम्परेचर इज़ 30, आप जो है जब हम ग्राफ ये जो पॉइंट्स आएंगे मिलाएंगे, हम इसको लाइन बनेगी। उसके बाद जो है फिर हमें वैसे ही करना है 30 डिग्री। आप देखेंगे कि 30 डिग्री सेल्सियस पे जो है ये हम पैरेलल लाइन खींचेंगे वाई के एक्सिस। ये इस जो ग्राफ की लाइन आएगी उसको किस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है तो वो, और फिर उसको एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन खींच लेंगे, वो कहाँ पे इसको मिल रही है वो हम देख लेंगे, तो वो हमारा 30 के साथ दूसरा पॉइंट आ जाएगा। ऐसे 95 फ़ारेनहाइट, अब 95 फ़ारेनहाइट अब वाई वाली लाइन से देखेंगे। वाई वाली लाइन पे आप 95 देखेंगे। ठीक है, फिर इसको एक्स के पैरेलल आप ले जाएंगे, कहाँ पे वो उस ग्राफ को कट कर रही है वो वाला पॉइंट आप देखेंगे। फिर उसको नीचे वाई के पैरेलल लाएंगे। इस तरह से हम 95 डिग्री फ़ारेनहाइट का निकाल लेंगे पॉइंट। सारे पॉइंट्स फिर इसे 0 डिग्री पे देखेंगे, 0 डिग्री फ़ारेनहाइट पे देखेंगे। फिर इज़ देयर अ टेम्परेचर विच इज़ न्यूमेरिकली द सेम इन बोथ फ़ारेनहाइट एंड सेल्सियस। अब फिर हम देखेंगे कि कौन सा टेम्परेचर है जो दोनों में सेम आ रहा है। ठीक है, तो उसके लिए हम ग्राफ खींचेंगे, आगे ग्राफ को बढ़ा देंगे, जहाँ पे भी वो लाइन कटेंगी वो हमारे पास पॉइंट आ जाएगा। ठीक है, आप बना के देखिए इसको। ये आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई। कल हम दूसरी एक्सरसाइज करेंगे, चैप्टर फिनिश हो जाएगा फिर।